बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्म वर्क फाइंड आउट करेंगे फाउंडेशन के लिए। देखिए, पिछले दो ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि हम एक्सकवेशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने पीसीसी किस तरह से फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट स्टेप विल बी इस पीसीसी के ऊपर हमने आरसीसी को प्लेस करना है, ओके। और यहाँ पे हमने कंक्रीट करनी है। पहले स्टील को प्लेस करके, अगर आप प्लान में देखें तो इस तरह से हमने मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को प्लेस करना है। उसके बाद हमने फॉर्म वर्क को इंस्टॉल करना है, ओके। फॉर्मवेयर को इंस्टॉल करने के बाद इसके बीच में हमने कंक्रीट को पोर करना है, ओके, इस शेप में। सो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है टोटल फॉर्मवर्क कितना आना है, ठीक है। फॉर्मवर्क में ऐड होगा स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट में। अगर आप फीट में काम कर रहे हैं तो स्क्वायर फीट, और अगर आप मीटर सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं तो स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। सो इन दिस केस फर्स्ट हम देख लेते हैं कि फॉर्मवर्क है क्या और यहाँ पे किस तरह का फॉर्मवर्क प्लेस होगा। Now, the definition of formwork is the term used for the process of creating a temporary mold. What? Temporary mold into which concrete is poured and formed. Okay. So टेम्पररी मोल्ड होगा, जिस किस्म की आपको शेप चाहिए उस तरह का आपने मोल्ड बनाना है कंक्रीट के लिए, ताकि उस तरह की कंक्रीट की शेप आए, ओके। ट्रेडिशनल फॉर्मवर्क इज फैब्रिकेटेड यूजिंग टिम्बर यूज्ड होती थी। अब आजकल हम स्टील का भी यूज करते हैं, फाइबर ग्लास का भी हम यूज करते हैं, रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक का भी यूज करते हैं, और डिफरेंट मटेरियल है फॉर्मवर्क के लिए, ओके। सो ज्यादातर टिम्बर का हम यूज किया करते थे, स्टील का भी यूज हो रहा है आजकल, ठीक है, फाइबर का भी यूज हो रहा है अच्छी सरफेस लेने के लिए। तो ये है बेसिकली क्या, फॉर्मवर्क। नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन, ओके। सो नेक्स्ट टू इट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे फॉर्मवर्क, ये देखें पिक्टोरियल स्लाइड है हमारे पास, ओके। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग है, ये वाली हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग है। इसके लिए यहाँ पे फॉर्मवर्क इंस्टॉल किया गया है, ठीक है, ये फॉर्मवर्क। और इसके बीच में आप देख रहे होंगे कि ये रीइंफोर्समेंट है और यहाँ पे कंक्रीट को पोर होना है, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मवर्क हमने वहां पे यूज करना है। अब फॉर्मवर्क के लिए हमें जो डायमेंशन रिक्वायर्ड होंगी वो लेंथ और हाइट फॉर्मवर्क की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमें फॉर्मवर्क मेजर किया जाता है किसमें, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में। अब लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पैरामीटर को हम ले लेंगे, ये लेंथ ली, मल्टीप्लाई बाई हाइट करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी फॉर्मवर्क की आ जाएगी। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास 1 मीटर है, तो 1 मीटर ये लिया, फिर 1 मीटर ये लिया 2 मीटर, फिर 1 मीटर ये लिया 3 मीटर, फिर 1 मीटर ये लिया 4 मीटर, ओके। सो ये टोटल पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर, मल्टीप्लाई बाई हाइट करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉर्मवर्क आ जाएगी। तो ये है बेसिकली आइसोलेटेड फुटिंग, और इस तरह से हमने आइसोलेटेड फुटिंग पे फॉर्मवर्क प्लेस करना है। नीचे हमारे पास पीसीसी आ गई है, उसके बाद हमने रीइंफोर्समेंट को प्लेस कर दिया है, ठीक है। कॉलम नेक्स्ट के लिए हमने रीइंफोर्समेंट यहाँ पे खड़ी की है, उसके बाद हमने फॉर्मवर्क को इंस्टॉल किया है और यहाँ पे हमने कंक्रीट को पोर कर देना, ठीक है। रीइंफोर्समेंट या बार बेंडिंग स्केड्यूल की अगर बात की जाए तो वो हम सेपरेट सेक्शन में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे उसको। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मवर्क क्या है और किस तरह से हमने फॉर्मवर्क को इंस्टॉल करना है। तो आइए क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं फॉर्मवर्क की। नाउ अगेन ऑटोकैड मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फॉर्मवर्क के लिए हमें पैरामीटर चाहिए होगा और हमें हाइट चाहिए होगी, मैंने डिटेल दे दी आपको। अब आप यहाँ सेक्शन में अगर आ जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो फॉर्मवर्क यूज होना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होना है, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ, ओके, और फिर अगेन ब्रेड्थ। सो दोनों साइड लेंथ देन अगेन ब्रेड्थ, ओके। सो हम टोटल का पैरामीटर लेंगे और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइट हमारे पास क्या है 400। अब लेंथ और ब्रेड्थ हमें किस तरह पता चलेगी, देखिए अगर आप क्रॉस सेक्शन से इसकी डिटेल लेते हैं तो हमें पता है ये 1300 बाई 1300 का प्लान था एक्सकवेशन के लिए, और पीसीसी भी हमने 1300 बाई 1300 पे ही प्लेस की है। लेकिन फाउंडेशन जो हमारे पास आरसीसी है ये कुछ स्टेप छोड़ के तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 150 मिलीमीटर, अगर यहाँ से लेस करें 150 मिलीमीटर यहाँ से लेस करें दोनों साइड से, तो ये बनेगा टोटल 1000, ओके। सो 1000 लेंथ, 1000 ब्रेड्थ, 1000 1000 1000 एंड 1000 फोर साइड से ना, तो 4000 मिलीमीटर बन जाएगा। अगर आप प्लान में आ जाएं तो यहाँ से भी आप डिटेल ले सकते हैं। देखें ये तमाम एरिया जो है ये पीसीसी का है,
ठीक है। इसके बीच में ये जो स्टेप छोड़ के यहाँ से हमने यहाँ पे आरसीसी करनी है और यहाँ पे हमने फॉर्मवर्क को इंस्टॉल करना है, जिसके बीच में हमने कंक्रीट को पोर करना है। तो ये कितनी है 1000 1000 1000 1000। सो अगर चारों साइड्स को लें, पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, 1000 2000 3000 और 4000 मिलीमीटर बनेगा। तो ये टोटल लेंथ बनेगी। मल्टीप्लाई बाई जब हम हाइट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो स्क्वायर मीटर में हमारे पास फॉर्मवर्क आ जाना है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और आप यहाँ पे आ जाएं, ये देखें आइसोलेटेड फाउंडेशन एंड कॉलम डिटेल। तो ये है हमारे पास बेसिकली आरसीसी की डिटेल। ओके, जहां पे हमने फॉर्मवर्क को प्लेस करना है। ये होगी 1000 और 1000। ओके, यहाँ पे हमने फॉर्मवर्क को प्लेस करके आरसीसी करनी है। इससे बाहर हमारे पास क्या थी, पीसीसी थी। ये डिटेल आप देख सकते हैं। तो इसको सही से आपने समझना है। ठीक है, मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, उसका बेसिकली मकसद यही है कि आपको सही से समझ आए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे Q&A सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो पैरामीटर हमने फाइंड कर लिया 4000 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट इज 400। सो ये डिटेल हमने यहाँ पे ऐड करनी है। इसके लिए अगेन हम वही करेंगे, मूव टू एंड क्रिएट कॉपी प्रेस ओके, एंड इट इज व्हाट, फॉर्म वर्क फॉर फाउंडेशन। ओके, इसके बाद राइट क्लिक किया और कलर में इसको चेंज करता हूं, ये ओके, सेम डिटेल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीजों को आप सही से मेंशन करें। ओके, अगर गलती से आप अगर यहाँ पे कोई और चीज और कोई एडिंग देते हैं तो कंफ्यूजन हो सकती है। लेट्स सपोज आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स की होंगी, आप जब रिव्यू के लिए इसको कंसल्टेंट के पास भेजेंगे तो वहां से रिजेक्ट होके आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने इन सब चीजों का बड़ा ही ध्यान रखना है। इसके बाद ये फॉर्मवर्क है, चूंकि तो फॉर्मवर्क में हमें लेंथ और पैरामीटर हमें चाहिए होता है, ब्रेड्थ हमें नहीं चाहिए होती, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ इस तरह से। और मुझे थिकनेस की जगह चाहिए क्या, हाइट, हाइट लाइक दिस। ओके, मैं इस फार्मूला को डिलीट करता हूं। और अब देखें यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, फॉर्मवर्क फॉर फाउंडेशन। सो मैंने लिखना है फॉर्मवर्क फॉर फाउंडेशन F1। ओके, अगर आपके पास F2 है, F3 है, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो आपने अलग से फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे टोटल नंबर हमें पता है 13 है, पैरामीटर हमने फाइंड कर लिया है 1000 1000 1000 ईच साइड। ओके, 1 2 3 एंड 4 साइड, इट विल बिकम व्हाट 4000। सो हमने लिखा है 4 मीटर। और जहां तक हाइट की बात है फॉर्मवर्क की, तो हम यहां से देख सकते हैं इट इज टोटल ऑफ 400 मिलीमीटर, मीन 0.4। ओके, सो मैं यहां पे लिखता हूं इसको 0.4। अब हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओके, सो सॉरी, इक्वल टू height, length and numbers. Okay, इस तरह से। So it is total of 20.8 meter square of formwork we need। और ये मीटर क्यूब नहीं है, ये मीटर स्क्वायर है। इंसर्ट में जाएं, इसके बाद सिंबल में आए और यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है स्क्वायर को, क्लोज कर दें। ठीक है, और इसी तरह ये भी मीटर स्क्वायर है, सो कॉपी किया और क्यूबिक मीटर की जगह हमने मीटर स्क्वायर को इंसर्ट कर दिया लाइक दिस। ओके, डन हो गया यहाँ पे। सो फाउंडेशन के लिए हमें जो फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड है, टोटल ऑफ 13 फाउंडेशन के लिए 20.80 मीटर स्क्वायर फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड होगा। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फाइंड आउट करेंगे कंक्रीट। ओके, कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मवर्क इंस्टॉल कर लिया है, इसके बाद हमें टोटल कितनी कंक्रीट चाहिए होगी इन फाउंडेशंस के लिए, इन टोटल ऑफ 13 फाउंडेशंस के लिए। होपफुली आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।